अष्टम अध्याय। अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूप के वाचक हैं तथा भगवान का नाम जो ओम है उसी अक्षर में ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का ओंकार का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। अध्याय संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में ब्रह्म अध्यात्म आदि विशेषक अर्जुन के 7 प्रश्न हैं। फिर तीसरे से 5वें तक भगवान 7 प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देकर छठे में अंत काल के चिंतन का महत्व दिखलाते हुए 7वें में अर्जुन को निरंतर अपना चिंतन करने की आज्ञा देते हैं। 8वें से 10वें तक योग की विधि से बुद्धिपूर्वक भगवान के सुगुण निराकर सद्गुण का चिंतन करते हुए प्राण त्याग करने का प्रकार और उसके फल का वर्णन किया है। 11वें से 13वें तक परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा करते हुए अंत काल में योग धारणा की विधि से निर्गुण ब्रह्म के जप ध्यान का प्रकार और उसके फल का वर्णन करके 14वें में भगवान ने अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना बतलाया है। 15वें और 16वें में भागवत प्राप्ति से पूर्ण जन्म का अभाव और अन्य समस्त लोगों का पुनरावृत्तिशील बतलाकर 17वें से 19वें तक ब्रह्म के रात दिन का परिणाम बतलाते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन किया है। 20वें में अव्यक्त से पूरे दूसरे सनातन अव्यक्त का प्रतिपादन करके 21वें और 22वें में उसकी अक्षर परम गति और परम धाम एवं परम पुरुष इन नामों से प्रतिपादन करते हुए अन्य भक्ति को उस परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है। तदंतर 23वें से 26वें तक श्लोक और कृष्ण गति का फल सहित वर्णन करके 27वें में उन दोनों गतियों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा दी गई और 28वें श्लोक में अध्याय में वर्णित तत्वों को जानने का फल बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया गया। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत